हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी, लाइव आने की बहुत कोशिश की बट नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, परसेंटेज की ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ी देर प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन को लेके या कुछ भी इशू करके, तो आप ऐसा करिएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू हम देखते रहेंगे और आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स भी करेंगे। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कमेंट में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो उसे हम बाकायदे एक वीडियो में देके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए परसेंटेज पे बात करते हैं। बेसिक देखिए, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में लिखवाई थी आपकी चीज़ों को पूरा कराने के लिए। ये हमने बेसिक यहाँ पे लिखवा दिया है। ये सारी वैल्यूज़ हैं जिसे आपको रटना नहीं है, बस समझना है। समझने के लिए पहले आप कुछ वैल्यूज़ जैसे हम आपको देना चाह रहे हैं, सिंपल चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, ठीक, उनको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/100 होती है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50% की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 1/100। ठीक है, इसे ही अगर हम सॉल्व करें तो कैलकुलेशन इसका क्या हो जाएगा, 50% की रेशियो में वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसी तरीके से 25% की रेशियो में वैल्यू क्या होगी, 1/4। अच्छा, ये कैसे होगी, ये हो जाएगी 25 इंटू परसेंटेज की वैल्यू 1/100। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, जैसे हम आपको एक वैल्यू देना चाहते हैं, हम्म, जैसे हम आपको एक वैल्यू देते हैं 2/7। ठीक है, 2/7। अब 2/7 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दीजिए 1/7 की वैल्यू यहाँ पे पिछले स्लाइड में हमने लिखवा रखी है 14:2/7%। ठीक है, या 14.8%। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा 14:2/7% या 14.28%। क्लियर है, तो 14:2/7%। अब आपने देखा यहाँ 1 की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो डबल है। ये क्या है, आपका डबल है, तो आप इसे भी डबल कर लेंगे। इसे सॉल्व करने नहीं बैठिए, डबल कर लीजिए। तो चौथे का डबल हो जाएगा 28, और इस दो का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो 28:4/7% इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/7 का आपने 3 टाइम्स करना है। तो 14 का 3 टाइम्स कितना होता है, 42, और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 42:6/7%। 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, 14 42, 42 सही 6/7%। क्लियर है, 42 सही 6/7%। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है, तो आप थोड़ा सा स्लो करके यूट्यूब पे इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो हमें ये याद हो गई है, ये 1/6 होती है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो ये क्या है, 16 × 48 और 2 50, 50/3। और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। 50 से 100 कितने बार में, तो जा रहा है 2 बार में, और 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 6। हर में या डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 6। तो ये क्या हो गया, 1/6। जैसे 6 से ही 2/3% की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, तो ये कितनी होती है, 1/15। 6 × 18 और 2 20, 20/3 इंटू 1/100। 20 से 100 कितने बार में जाने वाला है, 5 बार में, और 5 का कितना हो गया, 15। तो 1/15 इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6/7 की रेशियो में वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अब 6/7 के लिए आप 14:2/7% को 6 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1/7 का 6 टाइम है, तो 14:2/7% का 6 टाइम भी कर सकते हैं। या आप इसे 1 - 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए ये कितना हो गया, 1 का मतलब कितना होता है, 100%, माइनस 1/7 का मतलब कितना हो गया, 14:2/7%। 100 में से पूरा का पूरा 15 घटा लीजिए, तो कितना आ गया, 85%। ठीक है, 85। इसे परसेंट हटा देते हैं यहाँ से, 85। हाँ, ये कितना आ गया, 85। और ये 2/7 यहाँ से घटाना है, तो बचेगा कितना, 5/7। ठीक है, तो 85:5/7 किसकी वैल्यू होगी, 6/7 की। क्लियर है। अगर आपसे 13/7 की परसेंटेज में रेशियो वैल्यू पूछी जाए, तो बताइए इसे क्या लिख सकते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं,
1+6/7 या 2-1/7? बताइए। 13/7 लिखा है, 7 × 7 और 13, 13/7 हो गया। और 2 में से 1 घटाएंगे, 7 दूनी 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13, 13/7 हो गया। तो ज़्यादा आसान क्या सॉल्व करना है? 2-1/7। तो 2 का मतलब हो गया 200% और -1/7 का मतलब हो गया 14:2/7%। ठीक है, 200% में से 15 घटा लिया तो कितना आ गया? 185%। और 2/7 घट गया, बचा कितना? 5/7%। ठीक है, तो ये हो गया 185:5/7%। जैसे जैसे आपसे पूछा गया 23/12 की परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करें। 23/12 की परसेंटेज वैल्यू याद करें, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 12 दूनी 24 होता है, 24 में से 1 गया तो कितना आ गया? 23। तो 23/12 आ गया। अब बताइए 2 का मतलब कितने परसेंट हो गया परसेंटेज में? 200%। माइनस 1/12 की वैल्यू 8 से ही 1/3% होती है, 8:1/3%। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 1/12 की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, 1/12 की वैल्यू 8:1/3% या 8.33%। ठीक है, 200 में से सीधे सीधे पूरा 9 घटाएंगे, ये आ जाएगा 191। 1/3 घट चुका है तो बचेगा कितना? 2/3%। क्लियर है? तो 191:2/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, सिंपल है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे देखिए परसेंटेज को हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे 3600 का 15% पूछा गया। कितना परसेंट पूछा गया? 15%। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सी बेसिक सी चीज है। 30 पहला काम तो ये कर सकते हैं कि 3600 इंटू 15/100 हो गया, ये निकल गया, यही तो सॉल्यूशन है। लेकिन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई अभी भी आपको 15 से करना है। तो आप ध्यान दीजिए, क्या हम लोग 10% प्लस 5% करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3600 जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। इसका अगर आप 10% निकालोगे तो दोनों साइड से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो गया? 360। और अगर 5% निकालोगे तो ये इसका 10% का आधा है, 180। ठीक है, तो ये 10 और 5 15% की वैल्यू कितनी हो गई? जोड़ के बता दीजिए। 500, 8 6 14 40, 540। क्लियर है? जैसे अगर हम आपसे सिंपल ही वैल्यू पूछ रहे हैं, अभी कुछ टफ नहीं दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 3600 का 45% निकालने के लिए कहा जाए, कैसे निकालेंगे? अब बताइए, 40+5 करने से अच्छा है कि 50% माइनस 5% कर लें। 50% माइनस 5% कर लें, तो आपने पता है कि 3600 तो आपका 100% है। अब आप ये मत सोचो कि इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेन उठाने लगे, इतना लिखना थोड़ी है, ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 50% 100% का तो आधा ही होगा ना, तो कितना होगा? 1800। 3600 का आधा 1800। और 5% की वैल्यू दोनों साइड से एक एक जीरो और हटा लीजिए, 180 घटा लीजिए। तो 50 में से 5 गया, कितना आ गया? 45%। और ये बराबर होगा कितना? 1800 माइनस 180। 1800 में से 200 घटा दीजिए तो 1620। यही वैल्यू होगी आपकी। बताइए, कोई दिक्कत है? इतने के बाद भी कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 3600 ही ले रहे हैं वैल्यू, 3600 का 16:2/3% पूछा गया, क्या होगा? ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करने बैठ गए तो काम हो गया गड़बड़। आपको पता है कि 16:2/3% की रेशियो में वैल्यू होती है 1/6, और सिर्फ इसकी जगह ये लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3600 इंटू 1/6। 6 से 36 कितने बार में? 6 बार में, 2 जीरो है, गया नहीं, खत्म नहीं हुआ, चुपका दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। थोड़े इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन बहुत टफ इंग्लिश नहीं है। फाइंड 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। ये कह रहा है 80 100 का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है? 100 का कितना प्रतिशत है। तो 80 के बारे में पूछ रहा है और 100 का कितना प्रतिशत है, तो ये आंसर कितना आ गया? 4/5। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आया। अब आप बताइए 1/5 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है? 20%। अगर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 80% हो जाएगा ना। तो क्या बताइए, इस क्वेश्चन के लिए कोई पेन उठाने की जरूरत है? नहीं ना। और वैसे भी जब भी किसी वैल्यू को कंपेयर किया जाए 100 से, तो वही आंसर हो जाने वाला है।
80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 80 100 का कितना परसेंट है भाई? 80% है। 75 100 का कितना परसेंट है? 75% है। अच्छा 22.5 का कितना परसेंट है? तो 22.5% है। सिंपल, सभी को समझ आ गया होगा। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? तो 72 80 का कितना परसेंट है? अब ये 80 है, परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दी। अब फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 72/80। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब बताइए इसको काटिए, कितना आएगा? परसेंटेज निकालने के लिए इसको आपको काटना पड़ेगा। अब बताइए, आप परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% करते हैं। 20 से काट लिया तो ये 4 बार में, और 20 से काट लिया तो ये कितने बार में? 5 बार में। क्लियर है? अब 4 से ये कितने बार में जा रहा है? 4 एकम 4, 4 बटे 32, और 18 बचे 90%। आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 72, देखिए समझा रहे हैं इधर साइड में, 72 80 का कितना परसेंट है? इंटू 100% नहीं कर रहे, 8 नवा 72, 8 दहा में 80 हो गया। अब अगर हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस जीरो चिपका लें, क्या चिपका लिया? जीरो। तो आप आपसे पूछा गया 90 100 का कितना परसेंट है? आंसर कितना आएगा? 90%। क्लियर हुआ? 90 100 का कितना परसेंट हुआ? तो आंसर कितना होगा? 90%। क्लियर है? अगर ये पूछा गया 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120? देख के बता देंगे कि 75% है। कितना 75% है? 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120? 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 75%। आंसर हो गया। 90 120 का कितना प्रतिशत है? ठीक है। अब पूछा गया 312 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 312 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600? ठीक है, तो इंटू इंटू 100% करते हैं। ठीक है, तो बताइए, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 52% आंसर। कितने परसेंट? 52%। इस वैल्यू को देख के हम ये बता सकते थे कि ये 52% है। देखिए कैसे बता रहे हैं। पूछा गया 312 600 का कितना परसेंट? अब ये 600 100% है, ये बच्चा बच्चा देख के बता सकता है। तो 300 कितना होगा? 50% होगा। लेकिन अभी भी कितना बचा? 12। तो बताइए 6 कितना होगा? 1% होगा। तो 12 कितना होगा? 2% होगा। आपसे 312 के बारे में पूछा था, तो बताइए 52% नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाने वाला है? 52%। क्लियर है? जैसे ये पूछा गया 136 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? देखिए ये पूछा गया 136 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। अच्छा अगर ये 100 होता तो ये 136 का हाफ नहीं होता? होता कि नहीं होता? तो ये कितना आ जाएगा? 78%। 18 दूनी 36 होता है, और 100 का आधा 50, 68%। कितना आएगा? 68%। क्लियर हुआ? तो आंसर हो गया 68%। आप किसी भी वैल्यू को में अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 पे निकाल लीजिए, आपका आसान तरीके से निकल जाएगा। जैसे फिर से हम बता दे रहे हैं, आपसे पूछा गया है 136 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, दो जीरो से दो जीरो काट गया, 2 × 6 = 12, और ये हम्म, 2 × 6 = 12 हो गया, और 2 × 8 = 16। तो कितना आ गया?